नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक खूबसूरत विधवा महिला और 3 साधुओं की है। जब वह जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब 3 साधु उसके जीवन में आए और उनकी बातों को स्वीकार किया, जिससे उनका जीवन खुशहाल बना और सुखी से जीवन बिताने लगा। आप सभी का द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी में स्वागत है। गांव का नाम था सुखपुर, जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे से परिचित थे। उसी गांव में सावित्री नाम की एक महिला, जो अपने पति विनीत के साथ छोटे से घर में बहुत खुश थी। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा, फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। उसकी मेहनत और स्नेह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। लेकिन भाग्य को यह सुखद जीवन रास नहीं आया। सावित्री का संसार तब उजड़ गया जब एक दिन विनीत खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में उसके शरीर में जहर फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंततः विनीत की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही सावित्री पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आईं, लेकिन उसकी हालत देख सबका मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार ही खत्म हो चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अब उसके जीवन का क्या होगा। उसकी दुनिया का केंद्र ही छिन गया था। पति की मृत्यु के बाद सावित्री के लिए दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, यह अब उसे समझ में आने लगा था। गांव के कुछ लोग ने उसे सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। अब वह अकेली थी, असहाय थी, और गांव में ऐसी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान देते थे, अब वही उसे हवस की नजरों से घूरते हुए उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन जब सावित्री अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर 3 तेजस्वी रथ चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने ऋषियों के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहरे। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों ऋषियों ने सहर्ष सहमति दे दी। तभी उनकी दृष्टि पास बैठी सावित्री पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध अर्षि ठहर गए। उन्होंने सावित्री को ध्यान से देखा और बोले, यह स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे अभागिन और सगुनी मानते थे, उसके भाग्य को ऋषियों ने विशेष क्यों कहा? कुछ लोग संशय में पड़ गए, तो कुछ उत्सुकता से ऋषियों की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। सावित्री स्वयं भी चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे हास्य पर रखा था, आज उन्हीं के सामने एक ऋषि ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। यह ऋषि कौन है और मेरे भाग्य के विषय में ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है? तीनों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, मगर सावित्री को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती, गांव के लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। रात को जब सभी लोग अपने घर लौट गए, सावित्री हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वह समंजस में थी। क्या सच में साधु उससे मिलना चाहते हैं? क्या उसे भी मुक्ति का अधिकार है? धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा।
दीपक की मध्यम रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही सावित्री उनके सामने पहुंची, तीनों ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर की नीरवता के बाद एक साधु, जिनका नाम वशिष्ठा अंध था, बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? सावित्री की आवाज कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखम क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तपोमूर्ति देवानंद मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख अकारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सावित्री की आंखों में आंसू लग आए। उसने कंपा स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ज्ञान साधक शरणानंद ने उत्तर दिया, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। वशिष्ठा अंध ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष के पास आना। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। क्या ऋषि उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कहीं यह स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी? कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे, तो कुछ अब भी घृणा से। मगर सावित्री को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु वशिष्ठा, अंध देवानंद और शरणानंद खड़े थे। हवा में एक रहस्यमय शांति थी। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, ये सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और भर दी। तीनों साधु जंगल के अंधकार में लुप्त हो गए। अब वह बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयंकर आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाना लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को लगा कि वह भाग जाए, मगर तभी उसे शरणानंद की कही बात याद आई। यदि तुमने भय पर विजय पा ली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर सावित्री के भीतर का भय जैसे झलक राख हो गया था। पूरी रात वह अपने डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा। सुबह की पहली किरण के साथ सावित्री ने राहत की सांस ली। जब वह उठी तो महसूस हुआ जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु के सामने आ खड़े हुए। देवानंद ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सावित्री की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद सावित्री के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। वशिष्ठा नंद बोले, पुत्री, तुमने भय को परास्त कर दिया, परंतु आगे की यात्रा और कठिन होगी। अगली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सावित्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। देवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन नहीं, वस्त्र या किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखते हैं। आज तुम्हें उसी का त्याग करना होगा
जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। सावित्री का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी अधिक कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर याद आई। यही एकमात्र निशानी थी जो उसे उनके प्रेम की याद दिलाती थी। जब भी वह अकेली में मूस करती, इस तस्वीर को देखकर सुकून पाती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शरणानंद मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वह पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सावित्री गहरे विचारों में डूब गई। यह तस्वीर उसके अतीत की अंतिम स्मृति थी। क्या वह इसे छोड़ सकती है? क्या यह त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर केवल उसे बीते कल से बांध कर रख रही थी। वह हर रोज इसे देखकर उसी दर्द में डूबी रहती थी, उसी अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहरा थी। यदि उसे आगे बढ़ना है, यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है, तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं वशिष्ठा। अंध बोले, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। सावित्री गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुराने संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से सहेज गई एकमात्र निशानी थी। उसके स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और गहरे भाव से निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में अब संकल्प था। गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा और फुसफुसाना लगे, यह पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं इन राशियों ने इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया? लेकिन सावित्री ने किसी की भी ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन बंधा हुआ था। यह केवल एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके सुख, उसके दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, वह अब समाप्त हो गया। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वह किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वह केवल अपने भविष्य की ओर दे चाहती थी। जब वह जंगल लौटी, तीनों साधु वशिष्ठा, अंध देवानंद और शरणानंद पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। देवानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े हुए था। सावित्री ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और मुक्त था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। शरणानंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। सावित्री ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु सावित्री को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर कभी महान तपस्वी की साधना स्थली था, मगर अब वहां वीरानी छाई थी। हवाओं में रहस्य था, वातावरण में एक गहरी शांति। वशिष्ठा, अंध ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सावित्री ने प्रश्न किया, मुझे क्या करना होगा? देवानंद गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह बीमार और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे सौंपोगी और अपना सारा भोजन भी उसे अर्पित करना होगा। सावित्री चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वही उसकी एकमात्र शरण थी। वह अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगी?
इससे पहले कि वह कुछ कहती, शरणानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी। बिना भोजन और जल के यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी। सावित्री स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, मगर यह परीक्षा असंभव लग रही थी। क्या वह अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी? क्या वह 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकेगी? मगर फिर उसे रस्सियों की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह उसका अंतिम परीक्षण था। उसे यह भी पार करना था। उसने संकल्प लिया, अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सावित्री ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं यह सच में राशियों के प्रभाव में तो नहीं आ गई? लोगों की फुसफुसाना तक पहुंची, मगर उसने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। पहला दिन कठिन था। भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया। होंठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को वश में रखा। उसने स्वयं को समझाया, यह बस शरीर की एक परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, पैरों में कंपन था, मगर मन अब भी अडिग था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे दिन उसे लगा कि अब वह और सहन नहीं कर पाएगी। सिर चकराने लगा, दृष्टि धुंधली होने लगी, मगर तभी उसे रस्सियों की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह सोचते ही उसे अपने भीतर से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग कर ध्यान में प्रवेश किया। 5वें और 6ठे दिन तक वह पूरी तरह ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का अनुभव ही नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी, यह आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। सावित्री की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अब केवल एक साथ धारण स्त्री नहीं रही, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। 7वें दिन जब सावित्री ध्यानमग्न थी, तब अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। हल्की हवा चलने लगी, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी दिव्य संगीत का आभास करा रही थी। धीरे धीरे तीनों साधु वशिष्ठा, अंध देवानंद और शरणानंद उसके सामने प्रकट हुए। वशिष्ठांद ने उसे गहरे प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। सावित्री की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के थे। देवानंद ने आगे कहा, अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से निकालने में सक्षम है। सावित्री ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई थी। वह वही स्त्री थी, मगर अब उसमें एक दिव्य तेज था। शरणानंद ने अपने दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। तुम्हारा यह तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि यह पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सावित्री के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। सावित्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वह पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शांत और अधिक सशक्त महसूस कर रही थी।
वह अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब सावित्री गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। वह अब कोई तिरस्कृत विधवा नहीं थी, बल्कि एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। गांव के वही लोग जो कभी उसे अपशगुन मानते थे, आज श्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अब वह केवल सावित्री नहीं थी, वह माता सावित्री बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, एक ऐसी दिशा जहां वह दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा का भाव है तो हम अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। साथ ही द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।